नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्रज्ञान में। एक ऐसा देश जो आज से लगभग 75 साल पहले तक इस दुनिया के नक्शे में नहीं था, लेकिन आज वो ताकतवर देशों की सूची में आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। इजराइल खास तौर से अपनी सुरक्षाओं को लेकर आज दिन देश और विदेश में चर्चाओं का विषय बना रहता है। इसी सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। इससे पहले कि हम आयरन डोम की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें, उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हवा में मार करने वाली एक वायु सुरक्षा प्रणाली है जो अपनी ओर आने वाली किसी भी मिसाइल, रॉकेट और हेलीकॉप्टर जैसे खतरे को भांपकर उसे हवा में ही मारकर नष्ट कर देती है। और यदि बात की जाए आयरन डोम की, तो आयरन डोम इजराइल का एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल को 70 किलोमीटर के दायरे में वायु सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई दुश्मन देश इजराइल की ओर किसी रॉकेट से हमला करता है, तो आयरन डोम इस रॉकेट को 70 किलोमीटर के दायरे में डिटेक्ट करके उसे वायु में ही मारकर नष्ट कर देता है। आयरन डोम बारिश और तूफान किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। इसको राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों ने मिलकर बनाया है। यहाँ पर यह बात समझने की है कि राफेल फाइटर जेट को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी नहीं बनाती। इस फाइटर जेट को बनाती है फ्रांस की कंपनी डसाल्ट। 27 मार्च 2011 को इजराइल ने सबसे पहले आयरन डोम को वेरसेम में तैनात किया था, जिसके केवल 11 दिन बाद ही 7 अप्रैल 2011 को गाजा पट्टी के हमास आतंकियों की ओर से लॉन्च किए गए रॉकेटों को आयरन डोम ने सफलतापूर्वक रोक दिया। जिस पर जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि आयरन डोम ने गाजा पट्टी की ओर से आने वाले लगभग 90% रॉकेटों को इजराइल की जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में मारकर नष्ट कर दिया। वहीं इसे बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इसकी सफलता का 90% से अधिक दावा करती है, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसकी सफलता केवल 80% ही मानते हैं। 2006 में लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए, जिसमें लगभग 121 इजरायली नागरिकों की मौत हुई और लगभग 1244 नागरिक घायल हुए। जबकि इस संघर्ष के दौरान इजराइल को अपने 2,50,000 नागरिकों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा था। ऐसे में इजराइल और उसके नागरिकों को इस रॉकेट से एक गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा हो चुका था। इसलिए लेबनान संघर्ष के तुरंत बाद ही इजराइल ने अपनी वायु सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने का फैसला किया, जो आयरन डोम के रूप में 2011 से आज तक इजराइल को सुरक्षा दे रही है। आयरन डोम सुरक्षा सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सुरक्षा सिस्टम में से एक है। यह रॉकेट के पथ को देखकर यह पहचान लेता है कि रॉकेट गिरने वाला कहाँ है, और यदि इस रॉकेट के गिरने से किसी इंसान की जान या इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान हो सकता है, तो इस सिस्टम में लगी इंटरसेप्टर मिसाइल इस रॉकेट को पलक झपकते ही कुछ ही सेकंडों में हवा में मारकर नष्ट कर देती है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल की भी किसी रॉकेट को मारकर गिराने की एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे, इसलिए कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस तरह से इजराइल अपने नागरिकों को 2011 से आज तक हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों से सुरक्षा दे रहा है, जिसके लिए उसे अपने काफी बड़े बजट को भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। विशेषज्ञों की माने तो गाजा पट्टी की ओर से आने वाले एक रॉकेट की कीमत 3 से 4 लाख रुपए होती है, जबकि इजराइल द्वारा इस रॉकेट को मारकर गिराने के लिए केवल एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 50 से 60 लाख रुपए होती है। आयरन डोम के 2 और वर्जन हैं, जिनमें से एक इजराइल की सेना, उद्योग और प्रशासनिक भवनों की सुरक्षा करता है, तो वहीं दूसरी ओर नौसैनिक वर्जन इजराइल की सेना को समुद्र के अंदर सशक्त और मजबूत बनाता है। आयरन डोम को किसी भी गाड़ी या ट्रक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। यह सिस्टम 3 भागों में काम करता है। नंबर 1 रडार, नंबर 2 कंट्रोल सिस्टम और नंबर 3 लॉन्चर। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम करता कैसे है। तो सबसे पहले आयरन डोम का रडार 70 किलोमीटर के दायरे में अपनी ओर आने वाले किसी भी रॉकेट को डिटेक्ट करता है और जिसकी सूचना वो कंट्रोल सिस्टम को देता है। कंट्रोल सिस्टम ये डिसाइड करता है कि रॉकेट गिरने वाला कहाँ है, और यदि रॉकेट किसी ऐसी जगह गिरने वाला होता है जहां इसके गिरने से किसी इंसान की जान या इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान हो सकता है, तो कंट्रोल सिस्टम लॉन्चर को मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देता है और फिर लॉन्चर से मिसाइल निकलकर इस रॉकेट को
पलक झपकते ही हवा में मारकर नष्ट कर देती है। इस मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल या तामीर मिसाइल भी कहते हैं। आयरन डोम किसी भी रॉकेट को डिटेक्ट करने के बाद एक वार्निंग सायरन भी बजाता है, जिसको सुनकर सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। ऐसा करने के लिए उनके पास केवल 30 से 90 सेकंड का समय होता है। इस सिस्टम में जहां मिसाइल भरी होती है उसे बैटरी अथवा लॉन्चर कहते हैं। इसकी एक बैटरी या लॉन्चर में केवल 20 इंटरसेप्टर मिसाइल आती हैं, जिसको एक बार खाली होने के बाद दोबारा से भरना पड़ता है। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए देश के लगभग सारे वायु क्षेत्र को ही आयरन डोम की रेंज में ले रखा है। इसके लिए उसने आयरन डोम को देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया है, जो एक दूसरे से भी कनेक्ट होते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खास बात है कि यदि एक आयरन डोम की रेंज में एक बार में ही 20 से अधिक रॉकेट आते हैं, तो यह आयरन डोम अपने आसपास के आयरन डोम को इस बात की सूचना देता है, जिसके कारण वे आयरन डोम भी एक्टिव हो जाते हैं और फिर सारे मिलकर इन रॉकेटों को हवा में ही मारकर नष्ट कर देते हैं। इस सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल किसी भी रॉकेट को सीधा जाकर हिट नहीं करती, बल्कि इस रॉकेट के बराबर से निकलती हुई उसको हीट करती है। यह इंटरसेप्टर मिसाइल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव छोड़ते हुए आगे चलती है और जब कोई रॉकेट इसके बराबर से गुजरता है तो ये वेव उससे टकरा जाती है, जिससे कि मिसाइल को पता चल जाता है और ये मिसाइल खुद ही अपने आप में ब्लास्ट कर लेती है, जिसके कारण इसके बराबर से गुजरने वाले रॉकेट में भी ब्लास्ट हो जाता है और ये रॉकेट नष्ट हो जाता है। लेकिन जब 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी के हमास आतंकियों ने केवल 20 मिनट के अंदर ही 5000 से अधिक रॉकेटों को इजराइल में दाग दिया था, तब उस समय भी आयरन डोम अपनी कैपेबिलिटी पर खरा उतरा और अपना काम सुचारू रूप से करता रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि अधिकतम रॉकेट इजराइल की जमीन पर गिरने से पहले ही वायु में नष्ट होते रहे, जिससे कि इजराइल को इन रॉकेटों से ज्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ा। और यदि आयरन डोम ऐसी स्थिति में अपना काम ठीक से नहीं करता तो इजराइल को शायद इन 5000 रॉकेटों से बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता था, जिसको शायद इजराइल अपने इतिहास में कभी भुला नहीं पाता। अमेरिका ने 2011 से 2021 तक आयरन डोम पर अभी तक अपने 1.6 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं और यदि बात की जाए इसके मापदंड की तो इसकी कुल लंबाई 3 मीटर और वजन केवल 90 किलोग्राम होता है। कुछ एजेंसियों का मानना है कि इजराइल आयरन डोम की रेंज को 70 किलोमीटर से 150 किलोमीटर कर सकता है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।